Good morning students. Today now we start English Magic chapter number 7. बिफोर आपको यहाँ पे राइमिंग कॉर्नर है, सॉरी राइम कॉर्नर है एनिमल क्लाउड्स, इसको आप अच्छे से रीड कर लेना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7, फ्लाइज कैरी जर्म्स। ऑल फ्लाइज ऑल्सो मेक आर फूड डर्टी एंड फुल ऑफ डिजीज। आपको पता है जो फ्लाइज होती है यानी जो मक्खियाँ होती है वो हमारे फूड को क्या करती हैं, डर्टी करती हैं, उसे गंदा करती हैं और फुल ऑफ डिजीज, और वो जो फूड है उसको कैसा बनाती हैं, फुल ऑफ डिजीज, जो बीमारियों से भरा हुआ फूड हम कह सकते हैं उसको, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। जॉनी सेड हिज फादर, जॉनी अपनी डैडी से कहता है, डैडी अ शॉपकीपर सेल्स लवली स्वीट्स आउटसाइड आवर स्कूल। कि वो जॉनी जो है वो अपनी डैडी से कहता है कि डैडी हमारे स्कूल के बाहर जो है एक शॉपकीपर है जो क्या करता है, ही सेल्स स्वीट्स, मे आई हैव स्वीट्स टुडे, क्या मैं वहाँ से स्वीट्स खा सकता हूँ, ठीक है। सो डैडी सेड लेट मी नो वेदर द शॉपकीपर हैज हिज स्वीट्स इन एन ओपन ट्रे। फिर वो पूछता है कि सबसे पहले मुझे ये एक चीज़ ये बताओ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो वो शॉपकीपर है वो अपनी स्वीट्स को ओपन ट्रे में रखता है, यानी उसको कवर करके रखता है या नहीं रखता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जॉनी कहता है, जॉनी सेड यस डैडी ही ऑलवेज कीप्स हिज स्वीट्स इन एन ओपन ट्रे। कि वो अपने जो स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, वो किस में रखता है, ओपन ट्रे में रखता है। डैडी देन यू शुड नॉट हैव दोज स्वीट्स। डैडी कहते हैं तो तुम वो स्वीट्स नहीं ले सकते, ठीक है, तुम्हें वो स्वीट्स नहीं मिलेंगी। देन यू शुड नॉट हैव दो स्वीट्स, तुम्हें वो स्वीट जो वो नहीं लेनी चाहिए। जॉनी कहता है वाई। डैडी सेड बिकॉज द फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट सिट ऑन द ओपन स्वीट्स। डैडी सेड क्योंकि जो फ्लाइज हैं, जो मक्खियां हैं, ओपन, हम कोई भी फूड जो है उसको ओपन रखेंगे उसमें मक्खी मच्छर जो है वो क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमें अपने फूड को कैसे रखना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। सो डैडी वही कह रहे हैं, बिकॉज जॉनी कहता है कि क्यों मुझे वो मिठाई क्यों नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज डैडी कहते हैं बिकॉज द फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट सिट ऑन दी ओपन स्वीट्स। कि जो फ्लाइज होती हैं, जो मक्खियाँ होती हैं, जो बाकी के इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, ओपन स्वीट्स पर बैठ जाते हैं। नेक्स्ट जॉनी सो व्हाट। तो डैडी सेड द फ्लाइज कैरी डर्टी एंड हार्मफुल जर्म्स। डैडी सेड द फ्लाइज कैरी डर्टी एंड हार्मफुल जर्म्स। जो फ्लाइज होती हैं वो हार्मफुल जो जर्म्स होते हैं और डर्टी उसको कैरी करके रखते हैं। वो जो पैर वगैरह होते हैं उनके, ठीक है, वो उनके हाथ पैरों में क्या होता है, काफी सारे जर्म्स, हार्मफुल जर्म्स होते हैं जो हमारे फूड को क्या करते हैं, हमारे फूड को डर्टी करते हैं। द फर्स्ट दे सिट ऑन द डर्ट, क्योंकि वो जो है आपको पता है फ्लाइज जो है वो गंदगी में बैठते हैं, डर्ट में बैठती हैं वो। एंड दे कैरी जर्म्स ऑफ मैनी डिजीज विद देम, और उसमें से वो मैनी डिजीज जो है वो अपने साथ जर्म्स ले लेती है। देन दे सिट ऑन द ओपन स्वीट्स और ऑन द ओपन फूड। जब वो जर्म्स कैरी करके ओपन स्वीट्स पर बैठ जाती है, ठीक है, दे पास ऑन जर्म्स ऑफ डिजीज टू स्वीट एंड फूड। तो वो जो जर्म्स है वो किसमें पास थ्रू हो जाते हैं, स्वीट्स और फूड में। इट इज डेंजरस टू ईट सच स्वीट्स और फूड। तो इसलिए ये जो है इट इज डेंजरस टू ईट सच स्वीट और फूड। जब वो जब ओपन फूड में फ्लाई जब बैठ जाती है जर्म्स कैरी करके, तो वो जो फूड होता है वो क्या होता है, हमारे खाने के लिए डेंजरस होता है, ठीक है। वो फूड हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो फुल ऑफ डिजीज से फुलफिल होता है। नेक्स्ट जॉनी बट डैडी मैनी गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ आवर स्कूल ईट दो स्वीट्स डेली। जॉनी कहता है कि अपने डैडी से कहता है, ही सेड डैडी मैनी गर्ल्स एंड बॉयज, जो मेरे स्कूल में बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स और बॉयज हैं, वो हमेशा जो है वो क्या करते हैं, डेली स्वीट्स खाते हैं उस शॉप से। डैडी सेड माई डियर सन दे आर लाइकली टू सफर फ्रॉम डिजीज। कि अगर वो फूड खा रहे हैं, स्वीट्स खा रहे हैं, तो वो डिफरेंट डिजीज से क्या होंगे, सफर होंगे, उन्हें डिफरेंट क्या हो जाएंगी, डिजीज हो जाएंगी। यू शुड नॉट ईट और ड्रिंक ओपन थिंग्स। तुम्हें ना ही ओपन चीजें खानी चाहिए, ओपन ड्रिंक्स पीनी चाहिए, और ना ही ओपन फूड जो है खाना चाहिए, ठीक है। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू रिस्क योर हेल्थ। कि मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी हेल्थ के साथ क्या लो, रिस्क लो, ठीक है। नेक्स्ट
Johnny, flies and other harmful insect must go. Daddy, yes, my son, they must. Johnny, how can you control flies and insect? जॉनी के फादर कहते हैं कि जॉनी कहता है हाउ कैन वी कंट्रोल फ्लाइज एंड इंसेक्ट, कि हम कैसे फ्लाइज और इंसेक्ट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. फ्लाइज एंड अदर हार्मफुल इंसेक्ट्स मस्ट गो मीन्स जो जॉनी है जॉनी सेड कि फ्लाइज एंड अदर हार्मफुल इंसेक्ट जो है क्या वो उन्हें जाना चाहिए. डैडी, येस माई सन, दे मस्ट, उन्हें जाना चाहिए. बिकॉज जॉनी सेड हाउ कैन यू कंट्रोल फ्लाइज एंड इंसेक्ट, कि हम कैसे फ्लाइज और इंसेक्ट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. डैडी सेड वी मस्ट क्लीन आवर हाउसेज, हम अपने हाउसेज को क्या करके, क्लीन करके, ठीक है, उसको क्लीन रख के. वी मस्ट क्लीन स्ट्रीट्स, रोड एंड आवर सराउंडिंग, हमारे आस सराउंडिंग जो स्ट्रीट हैं, जो गलियां हैं, रोड हैं, ठीक है, और आर सराउंडिंग हमारे आसपास के एरिया में और अपने आसपास को हम सराउंडिंग को हम क्लीन करके जो है हम कैसे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं फ्लाइज को एंड इंसेक्ट को. वी मस्ट यूज इंसेक्टिसाइड्स, वी मस्ट यूज इंसेक्टिसाइड्स टू किल द फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स. और इसके साथ साथ क्या, वी मस्ट यूज, हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर सकते हैं टू किल द फ्लाइज एंड इंसेक्ट, फ्लाइज और इंसेक्ट को किल करने के लिए, उनको मारने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर सकते हैं. एंड देयर मस्ट नॉट बी स्टेगनेंट वाटर. स्टेगनेंट वाटर बेटा वो होता है जो रुका हुआ पानी होता है, जैसे बारिश में जो खड्डों में पानी रुक जाता है, ठीक है, छोटे छोटे जो होल्स होते हैं, उन होल्स में पानी जो है कई टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, वो पानी वहाँ पे बचा हुआ रहता है, रुका हुआ पानी. स्टेगनेंट वाटर वही होता है जो वाटर जो है वो रुका हुआ होता है, ठीक है. एंड स्टेगनेंट वाटर अराउंड आर सराउंडिंग्स, ठीक है. देयर मस्ट फ्लाइज नॉट बी जो रुका हुआ पानी है उसे हमेशा क्या करना चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए, ठीक है. एंड फ्लाइज एंड इंसेक्ट ब्रीड इन द स्टेगनेंट वाटर. आपको पता है क्योंकि जो रुका हुआ पानी होता है, स्टेगनेंट वाटर जो होता है काफी टाइम का पड़ा हुआ पानी, उसी में जो है इंसेक्ट और फ्लाइज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. हाउएवर वी कैन नॉट किल ऑल दी फ्लाइज अराउंड, we cannot kill all the flies around, therefore we must not eat open things. और हमें अपनी जो ओपन थिंग, हमें कभी भी कोई भी अपना फूड जो है कभी भी उसको ओपन नहीं रखना चाहिए, ठीक है. we cannot kill all the flies around. अगर हम क्योंकि जो रुका हुआ पानी होता है उसमें क्या, मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो स्टेगनेंट वाटर होता है उसमें फ्लाइज और इंसेक्ट जो होते हैं उसमें क्रिएट होते हैं, ठीक है, और उसमें अपने वो एग देते हैं ना, जिसकी वजह से जो और ज्यादा इंसेक्ट जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. नेक्स्ट, जॉनी, डैडी आई प्रॉमिस दैट आई विल नेवर ईट ओपन थिंग्स इन फ्यूचर. तो जॉनी है वो अपने फादर से प्रॉमिस करता है कि मैं कभी भी फ्यूचर में कोई भी ओपन, आई विल नेवर ईट ओपन थिंग्स, में कोई भी ओपन चीजें जो हैं, जो खुली हुई चीजें होंगी उनको मैं नहीं खाऊंगा. डैडी सेड गुड माई सन, ठीक है, उसको अप्रिशिएट करते हैं. सो क्लास सबके चैप्टर कंप्लीट हो गया है. इसकी जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 2, मैचिंग शॉपकीपर, स्वीट्स, ओपन ट्रे, फ्लाइज, जर्म्स, स्टेगनेंट वाटर, ठीक है. एंड ये जो बाकी की एक्सरसाइज है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी. इसमें आपने पिक्चर को देख के इसको कंप्लीट करना है, ठीक है. ये भी आपके मैचिंग्स है जिसमें आपने सिमिलर साउंड के साथ, जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं सिमिलर साउंड के साथ उसको मैच करना है. इनको आपने स्पेलिंग में EI का यूज करके स्पेलिंग फिल करनी है, कंप्लीट करनी है, ठीक है. सो ओके, थैंक यू ऑल.